जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, गुरुजनों को, अरिहंतों को, भक्तों को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल हम साधन पाद के 20वें सूत्र दृष्टादृशि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य, क्या कहा? दृष्टादृशि मात्र शुद्धोपि, दृष्टा कितना भी शुद्ध है फिर भी बुद्धि से ही देखना पड़ता है कि दृष्टा स्वयं तो उसको दृष्टा माने आत्मा है। आत्मा तो देखने के लिए, ये आत्मा को कोई कर्म बंधन नहीं है। आत्मा तो नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध, उसको ये मन बुद्धि से ही गुजारा करना पड़ता है। तो कल हम जो बात कर रहे थे कि ज्ञानम नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथंचन ज्ञान स्वरूप एवात्मा नित्यः सर्वगतः शिव। अर्थात ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा तो शाश्वत चिरंतन अनादि है, उसको क्या ज्ञान धर्म है भाई? हाँ, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, विभु है, शिव है, कल्याणकारी है, ज्ञान स्वरूप है। तो इस बाबत में हमने कल शाम यहाँ पर बात पूरी की थी कि स्मृति का भी यही कथन है। न चित प्रतिबिंबास्ति दृश्याभावाद्रते किल क्वचिन्न प्रतिबिंबेन किलादर्शो अवतिष्ठते। फिर से पढ़ते हैं। न चित प्रतिबिंबास्ति दृश्याभावाद्रते किल क्वचिन्न प्रतिबिंबेन किलादर्शो अवतिष्ठते। दृश्य या वस्तु हो कि नहीं हो, दर्पण में कुछ तो प्रतिबिंब होता ही है। ऐसे ही आत्मा को राग द्वेष क्लेश नहीं होने पर भी वह स्वयं प्रकाश तो है। श्रुति ने इसके बारे में कहा, अरे बड़ा सुंदर बात है, तमाम महात्मा लोग इसको बार बार बोलते हैं। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि। न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्यादि।
अरे कोई किसका संबंधी नहीं है, इंसान ही अपना संबंधी है। घर में रोए तेरी बहन भानेजा, बाहर रोए लोग आई, सब अपनी मतलब से रोए। दुनिया पूरी स्वार्थी, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा स्वार्थ रहता है। महर्षि पतंजलि इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि बाह्य विश्व में जो कुछ भी है वह हमें दिखता नहीं है, हमारी चित्त की वृत्तियों जैसी है वो ही हमको दिखाती है। हाँ, कोई आदमी कितना अच्छा क्यों नहीं हो, मगर वो हमारा चित्त का जो वृत्ति है उससे कुछ थोड़ा टेढ़ा हो गया, वो हमको टेढ़ा ही दिखेगा। वो अच्छा आदमी है, वो भला आदमी है, वो सेवा करने वाला है, मगर थोड़ा एक दिन आपकी अनबन हो गई, बस तिरगिड़धार, सब समय आप उसके बारे में माड़ा मोटा ही समझेंगे। माड़ा मोटा पंजाबी च कहते नीचा, ओखा कहते, उसके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। इसलिए संतों ने क्या कहा, हे प्रभु ऐसी दया कर तू, विषय और वासना छूटे, ना रहे मोह और ममता, त्रिगुण की श्रृंखला टूटे। हे प्रभु ऐसी दया करो, विषय और वासना छूटे, कोई मोह और ममता ना रहे, हम दूसरों की बुद्धि शुद्ध हो, इसके लिए बोलते हैं सबको सन्मति दे भगवान। ये प्रार्थना बड़ी गौण है। जो योगी है, उच्च स्तरीय अध्यात्म पथ का यात्री है, उसकी प्रार्थना अलग होगी। वो कहेगा, हे प्रभु मैं सर्वत्र तुम्हें ही देखूं, तुम्हारे बिना और कुछ भी ना देखूं। वो आगे हम कह चुके हैं, जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी तुझी पाय धोळे। राजा ठिकाणी मस्तक ठेवतो मैं कहीं पर भी मस्तक रखता हूं, वहां तुम्हें ही देखूं। होता नहीं, नारायण होता नहीं। मैं तो सिर फोड़ के कहता हूं होता नहीं। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, किंतु दुनिया में रहते हैं, दो पांव से चलते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, बहुत जहर पीना पड़ता है, बहुत जहर पीना पड़ता है। नारायण, बहुत जहर पीना पड़ता है। लोग शारीरिक व्यथा नहीं, मानसिक व्यथा बहुत देते हैं। फिर बोलेंगे, स्वामी जी आप तो बहुत भोले हैं। अरे स्वामी भोला नहीं है, स्वामी सब समझता है, मगर स्वामी है वो गंदगी से दूर रहना चाहता है। क्योंकि स्वामी ने कभी कुछ पास बुला करके भी कह दिया आपको। स्वामी जानते हैं कि आपका स्वभाव है सांप के माफिक डंक देने का है, बिच्छू के माफिक डंक देने का है। आप अपने आप को कितना भी सरल सहज कहते हो, किंतु वस्तुतः आपका स्वभाव पूरा फ्रॉम हेड टू फुट यू आर सिंपली मीन माइंडेड, स्वार्थी, और सब जगह अपना ही उल्लू सीधा करना जानते हो। ये स्वामी कहते हैं गंदगी से दूर रहो भाई। थोड़ा हमको जहर पीना है तो पी लो, मगर वो जो बोलता है करो और जान छुड़ाओ, नहीं करो तो सारा जीवन वो आपका दुश्मन हो जाएगा, सब समय आपको कष्ट देने की कोशिश करेगा। शिशिमा शारदा मणि देवी कहते हैं कभी किसी के दोष देखना नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। मैंने अभी सब बोल दिया ना, हम जानते हैं उनके बारे में सब कुछ,
फिर भी हम उनके जो गुण हैं वही देख करके जीवन यापन करते हैं। और समाज में रहना है तो दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। किंतु माँ शारदा मणि देवी कहती हैं, कभी किसी से किसी के दोष देखना नहीं, दोष अपने देखना। ये भी एक मुश्किल बात है। फिर भी श्री श्री आनंदमयी माँ कहती हैं, किसी के दोष का चिंतन करेंगे ये दोष तुम्हारे में आ जाएंगे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ उनके दोस्त मेरे में तो नहीं आ रहे, क्योंकि आई समटाइम आई गेट फटीग एंड टायर्ड लोगों की मुश्किली स्वभाव को देख करके। वाई दे आर लाइक दिस, दे आर प्रैक्टिकली टू सी दैट कि वो स्वामी को कैसे ही तंग किया जाए, मतलब कैसे निकालना जाए अपना। किंतु कहते हैं किसी के दोष का चिंतन करेंगे वह दोस्त तुम्हारे में आएंगे। मैं सोचता हूँ वो सारे दोस्त मेरे में आ गए हैं। इसलिए सदा सबके सद्गुणों का चिंतन करना। इसलिए तो कथा कर रहे हैं। कथा आपके लिए थोड़ा कर रहे हैं, कथा हम हमारे लिए कर रहे हैं। ये तमाम कथन का हेतु एक ही है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का शुद्धिकरण करना। यही योग का प्रमुख हेतु है। श्रुति और स्मृति दोनों ही इसके लिए राजमार्ग प्रदर्शित करते हैं। चेता मात्र प्रतिपुरुषम क्षेत्रज्ञ ज्ञानमेव परम ब्रह्म बंधाय चेष्यते ज्ञानात्मकमिदं विश्वम न ज्ञानाद् विद्यते परम। कभी कभी रात भर नींद नहीं आती है, हाथ में ब्रश लेकर के ब्रश नहीं होता है। अरे टॉयलेट बंद हो जाता है, नहीं होता है, क्योंकि दिमाग में ये लगता है ये उचित है कि अनुचित है। फिर फाइनल छोड़ देते हैं, छोड़, उचित अनुचित छोड़ दे, कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इट। थोड़ा सा अगर हमने एक कदम पीछे हटना पड़ा तो हट जाएंगे, पूरा जीवन तो क्लेश नहीं होगा। क्या करो, थोड़ा सा घूंट जहर का पी लो बस। यही कहते हैं जब तक चेतना का प्रश्न है, प्रत्येक पुरुष अपने आप को आत्मा ही जानने वाला होता है, क्योंकि ज्ञान ही परम ब्रह्म है। ज्ञान से ही बंधन मुक्ति होती है, ज्ञान से ही बंधन है, ज्ञान से ही मुक्ति है, ज्ञान से ही बंधन से मुक्ति होती है, ज्ञान से ही पृथक जगत में कुछ नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समान और कुछ भी नहीं है। इस विषय को प्रतिपादित करने के लिए आगे के सूत्र में कहा गया, साधन पाद सूत्र 21, तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, दृश्यस्य आत्मा, दृश्य का आत्मा। ये आत्मा पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसे नहीं है। आत्मा को पुल्लिंग स्त्रीलिंग से परे है, फिर भी दृश्य से बोल दिया। रामस्य बोलते हैं ऐसा, लक्ष्मणस्य बोलते हैं ऐसा। शब्दार्थ तद अर्थ एव, वह दृष्टा पुरुष के लिए ही दृश्य से आत्मा दृश्य का स्वरूप है। वही पुरुष के लिए समग्र दृश्य का स्वरूप है। ये क्या कहना चाहते हैं? इस कथन के लक्षण के अनुसार दृश्य का जो स्वरूप है वह पुरुष के प्रयोजन के लिए है। देखिए, थोड़ा और समझेंगे इसको।
क्या कहा? दृश्य का तो अस्तित्व होता है मात्र दृष्टा के लिए। दृश्य का अस्तित्व दृष्टा के लिए। अभी 3 दिन पहले दिल्ली से कुछ गेस्ट आए। वो आदरणीय श्रीमती अनीता श्रीवास्तव जी, जो श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके मेक इन इंडिया जो है उनकी वो डायरेक्टर श्रम भवन में बैठी है। आई, आज शाम को आई। कल सवेरे कहाँ गई? और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा, चारों ओर के बाग बगीचे देखे, अंदर से लिफ्ट में चल के गए। ओ सरदार वल्लभ भाई पटेल के सीने में जाली है, वहाँ से भी सुंदर पहाड़ नदियाँ दिखती है। ये सारे दृश्य किसके लिए हैं? वो दृष्टा के लिए हैं, जो दिल्ली से आपको देखने आए। यहाँ अहमदाबाद से इनोवा करके गए, ऑनलाइन बुकिंग कर दिया था 10 से 12 तक। ओ इट्स वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग। ये वर्थ सीइंग क्यों है? क्योंकि वो दृश्य आपके लिए था। वो दृश्य नहीं है, वो लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू नहीं है, तो आप इतना क्यों जा कर के ये टैक्सी टुक्सी करेंगे और जाएंगे? क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बात। दृश्य का अस्तित्व ही होता है दृष्टा के लिए। यह योग या वेदांत की चरम सीमा है। दृश्य का अस्तित्व होता है मात्र दृष्टा के लिए। जब दृष्टा खो जाता है तब दृश्य भी खो जाता है। आंख मूंद लो, सिर में ओढ़ लो, नींद आ गई, अब दृश्य क्या है? हाँ बोलेंगे स्वामी जी सपने में आता है। वो सपने में ठीक है, सपना नहीं आए तब क्या है? नींद भी नहीं आई, आपने आंख मूंद ली, सिर में चादर ओढ़ ली, अब कोई दृश्य है क्या? कुछ भी दिखता नहीं। हाँ, चादर हटाओ, आंख खोल लो, चारों ओर देखो, गुलदस्ते सजे हुए हैं, एक ट्रे में बहुत सारे ऑरेंज सजे हुए हैं, नारंगी, संतरे, साथ में केले रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया कालीन बिछा हुआ है, 2-3 बड़े सोफे लगे हुए हैं, एसी चल रही है। वाह, ये सारा दृश्य किसके लिए है? आपके लिए, क्योंकि आप देखते हैं। नहीं देखे तो नमो नारायण, देखे तो ये दृश्य है। क्या कहा? वो दृष्टा खो जाता है तो दृश्य भी खो जाता है, क्योंकि वह केवल दृष्टा के मुक्त होने के लिए ही है। दृष्टा की मुक्ति हो गई, दृश्य की मुक्ति हो गई। दृष्टा कौन? वो शरीर में जो हम देखते हैं, ये हमारे चर्म चक्षुओं से, जो आदरणीय अनीता माता जी दिल्ली से आई, वो उनका दृष्टा क्या था? चर्म चक्षुओं से। हमारी जो ये साधारण आंखें, उनसे इतनी बड़ी मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना है चर्म चक्षुओं से। बाग हैं, बगीचे हैं, चर्म चक्षुओं से। झील है, चर्म चक्षुओं से। झील में आपको बोटिंग करना है, चर्म चक्षुओं से। किंतु एक आंतर चक्षु है, आत्मा है। वो जो आत्मा है उसकी मुक्ति के लिए ही दृश्य होता है। क्या कहते हैं? अरे भाई, दृष्टा को मुक्त करने के लिए ही दृश्य। जब मुक्ति घट गई, बस उसकी आवश्यकता नहीं रहती। ये बात
बहुत से प्रश्न उठा देती है, क्योंकि जो महापुरुष हैं उनके लिए दृश्य जो है वो तिरोहित हो चुका है, उनके सामने दृश्य नहीं है। हमारे लिए तो है, क्योंकि हम चर्म चक्षु से देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे सामने एक सुंदर छोटी सी पौध है। एक बार हम ज्योति लिमिटेड में गए, प्रवेश करने में देखा बाईं ओर एक गुलाब की पौध है। कम से कम 50-60 गुलाब होंगे, किंतु सारे गुलाब हैं, बाहर से लाल, अंदर से सफेद, फिर बीच में लाल, और कुछ पीले, कुछ नीले, कुछ काले, पौधे की है। कैसे हुआ? उनको बडिंग करके किया। सबके अंदर में अलग अलग फूलों के डाली लगाए। गुलाब तो वास्तविक सफेद पेड़ ही का था, उसको लाल भी लगाए, उसको पीला भी लगाए, उसको नीला भी लगाए, उसको गुलाबी भी लगाए। बस 6 महीने में सब तरफ के फूल खिलने लग गए। ये जो दृश्य है, वो दृश्य किसके लिए है? वो मेरे और आपके लिए है। जब कोई व्यक्ति है वो मनोतीत हो जाता है, इंद्रियातीत हो जाता है, तब उनके लिए न वो पौध रहती है, न वो पुष्प रहते हैं, न वो दृश्य रहता है, क्योंकि वह स्वयं ही अपने आप से ऊपर उठ चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने क्या कहा कि हम जब सो जाते हैं, स्वप्न देखने लगते हैं, फिर जाग जाता है, नींद टूट गई, स्वप्न भी खो गया, दैट्स ऑल। अरे स्वप्न की छोड़ो, 3 बजे एक बार नींद खुल गई, बाथरूम जाके फ्रेश होकर के आ गए, फिर नींद नहीं आती है। वो नींद थी, बस अब खो गई, बस स्वप्न था, अब खो गया। इसलिए बाकी सभी जो स्वप्न जारी रहते हैं, वो तमाम स्वप्नों से परे, कोई हमको मदद नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे भीतर एक दिव्यत्व प्रकाशित हो गया। एक बार व्यक्ति जाग गया, बस अपने अपने अज्ञान में से परे हो गया। दूसरों की मदद कर सकता है जाग जाने में, अपनी नींद में से। अरे उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहाँ जो सोवत है। उठ, नींद से अखियां खोल जरा, और अपने रब से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, रब जागत है तू सोवत है। नींद से अखियां खोल जरा। नींद अज्ञान है, अज्ञान से हमें उठना है, ज्ञान में जाना है। ये जो तुच्छ बात है, छोड़ो उसको, क्या करना है? हाँ, कोई स्वार्थ अपना करे तो करे नारायण, करने दे। वो अपना घंटी बजाए, आप अपना ताल बजाओ। हमारा ताल क्या है? आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसी में रहना, फिर राग नहीं रहेगा, फिर द्वेष नहीं रहेगा, फिर ये हमारे भीतर में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कुछ नहीं रहेगा। संसार में रहते हैं, कभी कभी नीचे आ जाते हैं तो मन खटकता है, नींद नहीं आती है। एक बार जाग आ गई, तुम ये नहीं हो, तुम उससे परे हो, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध। ऐसी एक बार जब जाग आ गई, तब क्या होता है? हम दूसरों को भी जागृत में मदद कर सकते हैं। एक बार नींद से बाहर तो आओ। हमारे चारों ओर जो निर्मित है, वह ये साधारण तत्व नहीं है। वो दृश्य का अस्तित्व होता है मात्र दृष्टा के लिए। तो हम जो बात कर रहे थे,
कि इत्येष प्रकृति कृतो, हाँ ये कारिका है, इत्येष प्रकृति कृतो मदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थम इव परार्थ आरंभः। इत्येष प्रकृति कृतो महदादि विशेष भूत पर्यंतः प्रतिपुरुष विमोक्षार्थम स्वार्थ इव परार्थ आरंभ। इस तरह से प्रकृति के द्वारा महत् तत्व को लेकर के विशेष भूतों का प्रारंभ प्रत्येक पुरुषों के लिए मोक्ष के लिए स्वार्थ से परार्थ है। टाइम हो गया तो कल बात करेंगे। नमो नारायण। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम शांति। नमो नारायण, नमो नारायण।